वो बर्न होना शुरू हो जाता है। सारे तो हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो हम पाइप जब बनाते हैं तो कम से कम 220 डिग्री 230 डिग्री पर लेके जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए 60 डिग्री में बर्न हो जाता है। इसके लिए वो बर्न ना हो, हम उसमें और सारे केमिकल ऐड करते हैं, जैसे हीट स्टेबलाइजर हो गया, कैल्शियम स्टोरेट हो गया, वैक्स हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, सीपीई हो गया, इम्पैक्ट मॉडिफायर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड समझते हो? बताता हूँ। चाय बनानी आती है, सबको आती होगी। उसके लिए तो हर साइज़ के लिए लिखा हुआ है, जैसे ये 2 इंची के लिए लिखा हुआ है, हमारी समझ में, ये 2.5 इंची के लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से हर साइज़ का बनाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं सब लोग? ये मिक्सर है, ये मिक्सर है, मिक्स होता है सबसे पहले, ठीक है ना, और हीटअप करते हैं, ठीक है। और फिर ये कूलर है, इसमें डाल करके थोड़ा सा कूल करते हैं। आ रही सबको समझ में? चलो, यहाँ किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा। साइज वाइज सारी, जैसे 2.5 इंची का साइज लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें ये 80 किलो का साइज लिखा हुआ है ना। आजो आजो। इस पाइपलाइन के जरिए इसके अंदर आता है। ये हॉपर है, इसे फीडर कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है जो कंटिन्यूसली इसको फीड कराता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पाउडर फॉर्म है, ग्रेविटी से पुल नहीं होगा, ग्रेविटी से नीचे नहीं जाएगा। आ रही समझ में? इसमें एक अंदर स्क्रू लगा होता है जो कंटिन्यूसली फीड कराता रहता है। यहाँ से हीटर शुरू होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ तक पूरे हीटर रहते हैं। यहाँ तक का जो पार्ट है वो स्क्रू बैरल है। ये जो एक चैम्बर लगा है, ये वैक्यूम चैम्बर है, तो इसके अंदर क्लोरीन गैस होती है ना, उसको खींचता है, बाहर निकालता है। अगर क्लोरीन गैस यहाँ आकर एक्सपेंड होता है, फैलता है, जिससे क्लोरीन गैस निकल सके। आगे समझ में? ये वैक्यूम चैम्बर है यहाँ बैरल। ये जो पार्ट है यहाँ तक तो हीटिंग है। ये डाई हो गई, ये हेड है, और ये स्क्रू बैरल है, ठीक है। ये कनेक्शन पार्ट हो गया। ये साइजर है जो पाइप को साइज करता है। ये ठंडा है क्योंकि इसमें से पानी चल रहा है। यहाँ से इसको साइज दे दिया, जो भी साइज है, अलग अलग साइज के लिए अलग अलग साइजर होते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग साइज के लिए अलग डाइयाँ और मेंटल इसके अंदर होते हैं। मेंटल देखो इसमें लगा हुआ है ना, इस तरीके से अंदर मेंटल होता है, इसको ऊपर ये डाई जैसे बढ़ती जाएगी। अब जैसे वो छोटी मशीन है, ये उससे बड़ी है, और इससे बड़ी है, वो हमारी लगभग 150 किलो के 150 से 200 किलो के आसपास माल देती है, ठीक है ना। ये लगभग 200 से 250 किलो माल, 280 किलो तक माल दे देती है। वो 450 किलो माल देती है, ठीक है ना, पर आवर 1 घंटे। इसी तरीके से उसमें छोटे साइज चलाते हैं, बनाते हैं। सारी सबको समझ में? तो यहाँ पे हमारा पाइप बन के तैयार हो गया, और यहाँ से उसको ठंडा, यहाँ से ठंड कूलिंग का चालू हो गया। ये यहाँ से वहाँ तक कूल कर रहा है, ठीक है ना, और वो आगे हमारा कूलर लगा हुआ है जो इसको कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर स्पीड में खींचता है, ठीक है ना। आज ये कूलर है, ये कंटिन्यूसली इसको खींच रहा है, सही है ना बात? है यहाँ पे जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट होता जाता है, ठीक है ना बात। ये जो गुल्ला लगा है इसमें ना, ये सब से दिखाई देगा। वैसे ये जो इसके अंदर जो व्हील लगा होता है, वो जैसे वो व्हील रखते हैं वो सारे, वो व्हील चेंज कर देते हैं, तो जो चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना बात। और ये कटर है, इससे थोड़ा ये कटर है, जो भी हम इसका साइज डालेंगे, जैसे 20 फुट डालेंगे, 6 मीटर डालेंगे, 3 मीटर डालेंगे, 10 फुट, जो भी डालेंगे उस पर ये
कट कर देगा। समझ रहे बात? चले फिर आगे। सबको समझ में आया? हाँ भाई आया? आ जाओ। ये बैलिंग सेक्शन है जो पाइप के अंदर ये लास्ट में आप देख रहे हैं ना ग्रूव बना हुआ है, सॉकेट बने हुए हैं, वो यहाँ पे बनते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर हीट कप करते हैं उसको, इस सेक्शन में ये ओवन लगे हुए हैं और इसके बाद ये डाई लगी हुई है, इसके ऊपर डाई के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये सारी इसकी डाइयाँ हैं। सबको समझ में आ रही है? कुर्ते के ऊपर चढ़ाने के लिए समझ रहे हैं सारे? तो ये ओवन एरिया है, सबसे पहले हीट अप करते हैं और फिर बाद में उसको डाई के ऊपर चढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं सारे? इसी तरीके से इसमें भी है, ये बड़ा साइज है और वो छोटा है। बस जहाँ भी ओवन है ये इस तरीके से जी, तो जो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। गरम होता है ये तो मेड इन इंडिया है ना। मोटे फॉल्ट आते हैं वो भी इजी टू हैंडल। तो ये जो सारा रॉ मटेरियल है सर, हाँ जी, ये सारा बाहर से आता है, जैसे मेड इन इजिप्ट था, मेड इन चाइना था। कैल्शियम जो है वो मोस्टली 99% जो है वो बाहर से ही आ रहा है। कैल्शियम कौन से कई देशों से, वियतनाम है, इजिप्ट है और कई जगह से आ रहा है। ठीक है। बाकी ये है कि लोकल में जैसे हमारे पास ये है सहारनपुर में एक है राकेश के नाम से, और भी कई सारे हैं, तो ये लोकल प्रोवाइड करते हैं, बट उनकी क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं है। तो मोस्टली सर जो पाइप बनाते हैं हम लोग, तो उसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? जो सबसे पहले पीवीसी जो है वो अपना बेस हो गया, पीवीसी। ओके, पीवीसी बेस हो गया। ठीक है सर। इसको थोड़ा रिजिड बनाने के लिए कैल्शियम यूज करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। रिजिडिटी लाने के लिए उसके ऊपर से हीट स्टेबलाइजर हो गया, 1 पैक हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, कैल्शियम स्टेरेट हो गया, वैक्स हो गया, कलर डालने के लिए कलर डालते हैं और थोड़ा बहुत सीपी डालते हैं। जब छोटा साइज चलाते हैं तो सीपी ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट मॉडिफायर होता है, थोड़ा सा वो झटका लगने पे टूट ना जाए। तो जो मान लो ये इंडस्ट्री है सर, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फुल फ्लैश इंडस्ट्री? तो इस प्रकार की अगर इंडस्ट्री हमारे कोई बच्चे इन फ्यूचर सोचे लगाने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह कुछ अवेलेबल है? कोई सब्सिडी? तो सब्सिडी वगैरह कोई नहीं है। तो अगर छोटा सेटअप लगाना चाहे बच्चा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले पाइप हैं, उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो कितना रुपए में सेटअप हो सकता है? बताया ना 3,000 के आसपास। तो किस ब्रांड से, हरिभूमि ब्रांड से बनाते हैं? बिजली वाले और पानी वाले। सिंपल हिसाब है, जो भी टेस्टिंग होती है वो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। जैसे कोई आया होगा आपके पास भी वाला, उसने बताया होगा ये जैसे स्विच है, इनकी टेस्टिंग होगी, तो ये बंद होना चालू होना, इस तरह का कोई वीडियो दिखाया होगा ना, उन्होंने दिखाया था ना, तो इसका यूज़ यही है, इस वजह से इसमें ये टेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से पाइप है, जो हमारा यूज़ है उस तरह का उसमें यूज़ होगा। अब जैसे बिजली वाले पाइप है, सिंपल बात है, उसमें पानी तो जाना नहीं, वायर जाना है। वायर जाने के लिए किसी चीज़, वो पाइप के अंदर जा रहा है, तो इसकी आईडी मेन हो गई। आ रही सबको समझ में? आईडी कम ज़्यादा होगी तो पाइप जाने में दिक्कत आएगी। पानी में तो दिक्कत नहीं आएगी ना, तो इसमें आईडी का कोई रोल नहीं हो गया। ठीक है। कोई सा भी पाइप होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँगा,
ठीक है। तो उसमें सबसे पहले डायमेंशन जरूर चेक होगी, क्यों, वो एक दूसरे में फिट होने, फिट अगर फिट नहीं होंगे तो फिर किसी यूज़ के लिए, अब जैसे ये प्लग ही है, ये प्लग हमारा इसमें नहीं लगेगा, फिर किसी यूज़ का है। अच्छा इसमें हीरा लगाओ, सही है, चाहे जितनी बेस्ट क्वालिटी का बन रहा हो, अगर ये इसमें फिट नहीं हो रहा तो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। इसी तरीके से फिटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिटमेंट डिपेंड करती है डायमेंशन पे, मापन पे, समझ रहे हैं सारे। तो इसकी ओडी, आईडी और क्या नाम है वॉल थिकनेस, लेंथ, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और इसमें जो पीछे सॉकेट बना था वो देखा था ना आपने, तो वो सॉकेट एक दूसरे में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रही थी समझ में। तो ये डायमेंशन ज़रूर चेक होनी है, इसके बिना तो पाइप बनेगा ही नहीं। आ गई समझ में। आप ISI पाइप बनाओ, नॉन ISI बनाओ, कोई सभी पाइप बनाएंगे, डायमेंशन तो जरूर चेक होनी है, ठीक है। आगे सबको समझ में। बिजली वाले पाइप में सिंपल बात है, बिजली के टेस्ट होने ही होने, बिजली का पाइप है क्योंकि इसमें से करंट लीक ना हो, आ रही समझ में। तो जैसे ये बात रखा हुआ ना, इसी बात में पाइप को यू शेप में डालते हैं, आगे समझ में। उस पाइप के अंदर भी पानी डालते हैं और इस बात के अंदर भी पानी डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोड जो है वो पाइप के अंदर डाल देते हैं और एक इलेक्ट्रोड पानी के अंदर डालते हैं और फिर करंट को चालू कर देते हैं। उससे क्या है कि इसमें कोई लीकेज है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो करंट को पास कर देगा, सही है ना। तो जो करंट का फ्लो है वो ब्रेकअप हो जाएगा, आ गई समझ में। इससे ये पता चल जाएगा कि पाइप में कोई लीकेज है, कोई दिक्कत है, आ गई समझ में। तो ये इलेक्ट्रिकल टेस्ट हो गया। इसी तरीके से पाइप में इम्पैक्ट टेस्ट होता है। इम्पैक्ट समझते हैं, इम्पैक्ट समझते हैं, नहीं समझते। जैसे मोबाइल में देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कार कंपनियां वो टक्कर मार करके देखती हैं, क्रश टेस्ट कह सकते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट कह, झटका, इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी इम्पैक्ट करके देखते हैं। ये लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये ऑपरेटर रखा हुआ, ये ऑपरेटर रखा है ना, तो इस तरीके से पाइप नीचे रखा और इसके फिट करके देखते हैं, आगे समझ में, ठीक है ना। तो 12 सैंपल लेते हैं, 12 सैंपल में से मिनिमम 9 सैंपल हमारे पास होने चाहिए, आगे समझ में, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। तो इम्पैक्ट हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया। ये है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट इम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल तो बता दिया ना किस वजह से, कोई करंट पास ना हो, ठीक है। इम्पैक्ट इसलिए कि पटकने से, रखने से, वैसे ज्यादा पटकोगे तो ये प्लास्टिक है, टूट तो जाएगा ही, लेकिन ये है कि थोड़े से भी झटका लगने से नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, अभी समझ में। इसी तरीके से कंप्रेशन टेस्ट है। क्या होता है, किसी ने देखा है लिटर डालते हुए? सबसे पहले क्या होता है, शटरिंग होती है, शटरिंग के बाद सरिया डालते हैं और पाइप बिछानी हो तो वो पाइप बिछा देते हैं, सही है ना। उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डालते हैं, जो भी बजरी वगैरह डालनी हो, आगे समझ में। तो बजरी कौन डालता है? लेबर, यानी अनस्किल्ड, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। उनका काम, उनका टारगेट ये है कि यहाँ से माल उठाना और मिस्त्री ने जहाँ कहना वहां डाल देना। उसको ये नहीं पता बीच में सरिया आ रही है, पाइप आ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, सही है। क्योंकि अगर वो रुकेगा तो वो पीछे से उसको गाली मिलेगी, सही है, जो सच है, ठीक है। इसलिए वो अपने धुन में चलेगा। पहली बात तो जब सर पे लोड उठा के चलेगा ना, वो नीचे नहीं देखेगा, वो सीधा ही देखेगा, आगे समझ में। इसी तरीके से जब चलते हैं तो किसी भी पाइप पे पैर पड़ सकता है, सही है ना। अगर वो पाइप दबा रह गया तो फिर उसमें कल को वायर नहीं जानी। तो इसी तरीके से कंप्रेशन टेस्ट चेक करके देखते हैं कि पाइप को पहले दबाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है, जैसे 3 तरह के पाइप होते हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। तो जो लाइट पाइप होगा उसमें 320 न्यूटन का लोड डालते हैं, ठीक है। और हैवी मीडियम जो होगा वो 750 न्यूटन का, हैवी 1350 न्यूटन का लोड डाल करके और 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। उसमें ये चेक करते हैं कि 25% से ज़्यादा दबना नहीं चाहिए, आ गया। और फिर 1 मिनट के बाद होल्ड करने के बाद उसको रिलीज कर देते हैं। फिर चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये 10% से ज़्यादा यानी कि दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, वापस अपनी शेप में थोड़ा आ जाना चाहिए। पूरी तो नहीं आएगा, यानी 10% का मार्जिन है, आगे समझ में। तो इतने में वायर चली जाएगी, आगे सबको समझ में। इलेक्ट्रिकल वाले टेस्ट पूरे हो गए और फिर ये बर्निंग टेस्ट है, बर्न करके देखते हैं उसको। वैसे तो PVC है, सेल्फ एक्सटिंग्विश होता है। सेल्फ एक्सटिंग्विश समझते हो क्या होता है? एक्सटिंग्विश समझते हो, फायर एक्सटिंग्विशर नाम सुना होगा, क्या होता है? दमकल, आग बुझाने वाले, है ना। दमकल, आग बुझाने वाले, ठीक है। एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने वाले, आ गई समझ में। तो इसमें सेल्फ का मतलब खुद,
वो खुद ब खुद बुझ जाता है, सेल्फ एक्सटिंग्विश, खुद से बुझ जाने वाला, ठीक है। लेकिन इसमें और जो और केमिकल ऐड करते हैं इस वजह से ये थोड़ा बहुत से हट जाता है, कम इसमें पावर रहती है सेल्फ एक्सटिंग्विश की, तो वो चेक करते हैं। 30 मिनट की फ्लेम देते हैं, ठीक है ना। 30 मिनट के बाद फ्लेम को हटा लेते हैं, तो विदिन 5 सेकेंड वो फ्लेम बुझ जानी चाहिए। आ गई समझ में? तो ये बिजली वाले तो पूरे हो गए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। अभी हम पानी वाले में बताया था, सबसे पहली लाइन क्या बताई थी? डायमेंशन, सबका डायमेंशन चेक होना है, ठीक है। डायमेंशन चेक कर लिया। उसके बाद किसी ने वो सुना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो पानी में नीचे काई जम जाती है वो फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट पड़ती है और पानी मिल करके वो खाना बनाती है प्लांट अपने, और उसी से काई भी जम जाती है। तो सबसे पहले जो भी पाइप होगा इसका वाटर वाला, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सनलाइट पड़े और उसके अंदर वो काई जम जाती है। इसीलिए उस पाइप को ओपेक करते हैं। क्या करते हैं? ओपेक, यानी ओपेसिटी टेस्ट करते हैं। ओपेक क्या होता है बताना? ये ट्रांसपेरेंट है। ओपेक का मतलब लाइट आर पार ना जाए। आ गई समझ में? ट्रांसपेरेंट में लाइट आर पार चली जाती है, उसी तरीके से ओपेक में लाइट आर पार नहीं जाती। तो एक छोटा टुकड़ा काट करके और यहाँ पे आ जाता है। ये ओपेसिटी टेस्टर है, इसके अंदर डाल करके चेक करते हैं कितने % लाइट पास हुई, ठीक है। सारी समझ रहे हैं? इसके बाद सेम वही इम्पैक्ट टेस्ट, जैसे ये है तो इसी तरीके से उसका वो बड़े वाला बाहर रखा है, लंबे वाला, वो इम्पैक्ट टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। पानी वाला है तो पानी का टेस्ट जरूर होना, प्रेशर टेस्ट, तो वो बाहर मशीन रखी हुई ना प्रेशर टेस्ट की, सबसे बाहर में, या थोड़ा सा साइड हो जाओ। ये क्लैंप रखे हुए हैं, इन क्लैंप को फिट करते हैं ठीक है, दोनों साइड से क्लैंप से बंद कर दिया, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें डालते हैं, पानी और हवा का दबाव इसके अंदर डालते हैं और इसको टैंक के अंदर डाल देते हैं रूम टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं कि इतना जो भी प्रेशर हमारा लिखा हुआ है ये होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये पानी वाले भी पूरे हो गए। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, क्या हो बेटे, दिक्कत है? चक्कर आने, बाहर चले आज हो गया। बताना जरा कि डेट बताना। हमारा फिजिक्स